हरे कृष्णा। हर हर महादेव मई सेक्रेड साइनिंग सोल्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से जीवन बिता रहे होंगे। आप सभी का जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी पर कृपा करें, आपको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और खुश रखें। अगर यह रीडिंग आज आपके सामने आई है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। हो सकता है कि आज ब्रह्मांड आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेके आया हो। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप जब भी देखें, इसकी ऊर्जा से अपने जीवन को एक मार्गदर्शन के रूप में लें और जो आपसे बातें मेल खाती हों, रिजोनेट करती हों, उसे स्वीकार करें और जो रिजोनेट ना करती हों उनको प्रेम पूर्वक छोड़ दें। तो व्यूअर, आज की प्रमुख राशियां सिंह, मीन, वृषभ, कन्या, मकर और तुला दिख रही हैं। और व्यूअर्स, आपको आजकल एंजल नंबर्स जैसे 111, 222, 444, 888, 1111, 1212 ये दिखते होंगे, जो कि बहुत ही शुभ है। आपकी अभी एनर्जी बहुत ही पायस है और वाइब्रेट हो रही है, इसलिए यूनिवर्स आपको ये नंबर्स दिखा रहा है। व्यूअर्स, आज का विषय है दे आर कमिंग बैक। इस बार हमेशा के लिए वो आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आज आपको क्या संदेश बता रहे हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच में भले ही दूरी आ गई हो, चुप्पी हो या नो कांटेक्ट रहा हो, लेकिन यह रिश्ता उनकी ऊर्जा से, उनकी ओर से कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है व्यूअर। वह व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है आपको, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार वो आपके बारे में सोचता रहता है व्यूअर। और उसकी जो अंतरात्मा है वो उनको बार बार आपकी याद दिलाती रहती है। और अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते की कितनी अहमियत खो दी थी। उनको अपने गलतियों का अनुभव हो रहा है और वो लगातार अपने मन में उन बातों को सोचते रहते हैं कि उनसे क्या गलतियाँ हुई, क्या वो सही कर सकते थे। और निरंतर ये विचार उनके दिल दिमाग में चलते रहते हैं। अगली ऊर्जा आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है और ये आपके लिए एक अच्छी ऊर्जा का संकेत लेकर आया है। जहाँ पहले आपके रिश्ते में एक तरफा प्रयास था, वहीं अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं व्यूअर। कर्म अपना काम कर रहा है। जिस डिसबैलेंस ने इस रिश्ते को दूर किया था, अब वही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपका पर्सन समझ रहा है कि आपने इस रिश्ते में कितना दिया था और आपकी कीमत क्या थी। अब इस अब आपके पार्टनर के मन में इस रिश्ते को बराबर की तवज्जो देना, सम्मान देना और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है। अब वो उनको ये एहसास हो रहा है कि जो रिश्ते होते हैं वो एक तरफ से नहीं होते, दोनों ओर से आदान प्रदान होना चाहिए, तभी बैलेंस बना रहता है। स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपका पर्सन बड़े ही आंतरिक संघर्षों से गुजरा है। उनका अहंकार, डर की भावना, असुरक्षा और जिद अब पहले जैसी नहीं रही है। जीवन ने इनको बहुत कुछ सिखाया है और अब ये पहले से कहीं अधिक परिपक्व होकर आपके सामने आने की हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर व्यूअर ये वापस आते हैं तो पहले वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बदली हुई सोच के साथ लौटेंगे। तो आप उन पे भरोसा कर सकते हैं व्यूअर, क्योंकि लाइफ ने उनको बहुत ही अ, सीख दी है और ऐसी सीख दी है कि जिसने उनके मन मस्तिष्क को सोचने समझने की, जो उनके पुराने पैटर्न रहे हैं, उसको बदल दिया है पूरी तरह से व्यूअर। आपकी एनर्जी में पेज ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आई है, जो कि बता रहा है कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है
प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा व्यूअर, डिवाइन फेमिनिन के लिए भी है और मैस्कुलिन के लिए भी है, ये दोनों जेंडर्स के लिए है, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। तो व्यूअर पहले आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ बदल रहा है। कई लोगों ने कई लोगों के लिए ये भी संकेत है कि जो आपका व्यक्ति है वो चुपचाप आपकी खबर ले रहा है, आपके सोशल मीडिया को देख रहा है या किसी न किसी तरीके से जानना चाह रहा है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपसे बात भले नहीं कर रहा है लेकिन आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से बाहर भी नहीं गया है, और बाहरी तौर पे डिस्टेंस थोड़ा बना के भी वो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, और आप पर तरह तरह से नज़र बनाए हुए है। सोशल मीडिया की ओर से वो जैसे व्हाट्सएप जो डीपी आप लगाते होंगे या फिर स्टेटस डालते होंगे या फिर दोस्तों के थ्रू आपके बारे में जानकारी रखता है आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स है, और ये इस पूरे डेक की सबसे खूबसूरत ऊर्जा में से एक है। 4 ऑफ वैंड्स स्थायी रिश्ते, घर परिवार, रिश्ते में कमिटमेंट और खुशियाँ आने का प्रतीक है व्यूअर। यूनिवर्स ये बता रहा है कि जो आपका रिश्ता है, इस रिश्ते में दोबारा आप लोगों के मिलने की संभावना बहुत मजबूत है। अगर आप लोग अपने पुराने वुंड्स को छोड़ करके नई शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे, तो ये रिश्ता पहले से कहीं अधिक खुशहाल बन सकता है। लेकिन इसके लिए जो पहले के पुराने जो नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न रहे होंगे, टॉक्सिसिटी रही होगी, जो भी बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपका रिश्ता बहुत ही खुशहाल बन सकता है व्यूअर। और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आई है व्यूअर। तो यूनिवर्स की सलाह आपके लिए ये है कि अ, आपको किसी के पीछे भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने करियर, अपने परिवार और अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं तब ब्रह्मांड आपके लिए वही रिश्ते लाता है जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगे, स्थायी होंगे, ईमानदार होंगे और सम्मान से भरे होंगे व्यूअर। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है व्यूअर कि वह व्यक्ति अब भविष्य को पहले से कहीं अधिक लेकर गंभीर हो चुका है। अब इनके मन में केवल सतही तौर पर भावनाएं नहीं हैं, बल्कि मैच्योरिटी के साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैमिली, आपका करियर हो गया, उस पे भी आप ध्यान दीजिए। मतलब ठीक है, पार्टनर को भी आप रिस्पेक्ट करिए, लेकिन आपके जो जीवन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी साथ में लेकर चलिए, उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप पार्टनर को देते हैं व्यूअर। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो व्यूअर, ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि जो आपका व्यक्ति है वो आपकी ओर वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार केवल भावनाओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने जीवन के कड़वे अनुभवों और कर्मों से मिली जो सीख है वो उसको रास्ते पर ला रही है। तो उसे अब रिश्तों की सच्ची कीमत का एहसास हो रहा है व्यूअर। तो अगर आप दोनों लोग धैर्य, विश्वास और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता लंबे समय तक चलने की क्षमता रखता है और आगे चल कर के ये एक बहुत ही मजबूत स्टेबल रिश्ता बन सकता है व्यूअर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इसकी ऊर्जा आपके दिल से जुड़ी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अनुभव को कमेंट में शेयर करें व्यूअर। और हमारे जागृति अंतर्दृष्टि टैरो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें व्यूअर। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आप मैं ईश्वर पे, ब्रह्मांड पे
विश्वास करती हूँ और जो मेरे लिए है वो मुझे बहुत ही वो मुझे अवश्य मिलेगा। मैं जागृति प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आएँ। फिर मिलेंगे अगली डिवाइन रीडिंग में। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण व्यूअर्स।